अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू डियर एसएससी स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग गुड और आपके प्रिपरेशंस अच्छे चल रहे होंगे। और आप लोगों के सारे चीज़ें जो है ना पूरी परफेक्टली प्रिपरेशंस के साथ आगे जा रहे होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए मैं इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि एग्जामिनेशन डे में जो लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं मालूम होते हैं। और बाज़ाब्ता कभी कभार इन्विजिलेटर्स भी फर्स्ट टाइम न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिए होते हैं, नई फर्स्ट टाइम ड्यूटी करते होते हैं। तो उस टाइम पर भी जो है वो एक कंफ्यूज्ड होते हैं, माइट भी उनसे भी मिस्टेक हो सकती है। तो मैं कुछ ऐसे लीगल इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ जिसको आपको जो है ना मालूम रखना ज़रूरी है एग्जामिनेशन डे के लिए, ताकि आपसे मिस्टेक्स ना हो और आपका टाइम ख़राब ना हो। तो यहाँ मैं कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स आपको बताने वाला हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। वैसे तो आप आई होप कि आप लोग मेरी जो इंस्टाग्राम पर फर्स्ट रील है वो आप देखे होंगे, जहाँ पर मैं हॉल टिकट्स के बारे में एक्सप्लेन किया, उसको किस तरह से वेरीफाई करके सेंटर्स को आप किस तरह से टैली करना है। वो एक अगर आप नहीं देखे तो फौरी इसको देख लीजिए। और दूसरी चीज़ ये है, आप अभी अपना जो रिवीजन प्लान है अच्छे से बना लीजिए, रिवीजन प्लान अच्छे से प्रिपेयर करिए, मेंटेन करिए, क्योंकि आपको प्लान होना बहुत ज़रूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपका जो टाइम टेबल है, जो भी आपके डेट्स आ रहे हैं एग्जामिनेशन के बीच में 4-5 डेज़ के गैप से, तो एग्ज़ाम के जो डेट्स को हाईलाइट करके आप घर के मल्टीपल प्लेसेस पर लगा दीजिए। घर के मल्टीपल अफराद को आपका टाइम टेबल मालूम होना ज़रूरी है, उसके डेट्स मालूम होना ज़रूरी है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अब स्टेशनरी मटेरियल, स्टेशनरी आपको एग्जामिनेशन के साथ क्या लेकर के जाना है, क्या नहीं लेकर के जाना है, इसको आप गौर से सुनिए। तो स्टेशनरी में आपके पास आता है, सबसे पहली चीज़ आप जो है ना एक ज्योमेट्री बॉक्स लीजिए। और ज्योमेट्री बॉक्स सिर्फ मैथ्स के एग्जाम के दिन नहीं, अलबत्ता आपको पूरे एग्जामिनेशंस में आप अपने साथ ज्योमेट्री बॉक्स लेकर के जाना ज़रूरी है। और उसका डोंट एक बार सुन लीजिए, ज्योमेट्री बॉक्स के ऊपर जो आजकल वर्ल्ड मैप, पॉलिटिकल मैप और स्टेट मैप्स अक्सर ऐसे आते हैं, तो आप जो है इसको ऐसे ज्योमेट्री बॉक्स को अवॉइड करिए, ऐसे ज्योमेट्री बॉक्स मत लीजिए। सिंपल डिसेंट लीजिए ज्योमेट्री बॉक्स, क्योंकि ये अलाउड नहीं होते। आपको जो है ना अगर स्क्वाड इन्विजिलेटर देखेंगे तो कॉन्सिक्वेंस पास होंगे आपके ऊपर। तो आप लोग प्लेन ज्योमेट्री बॉक्स लीजिए, और एल्स आपको नहीं मिल रहे हैं तो अंदर के जितने भी स्टेशनरी आइटम्स होते हैं उसको जो है ना उठा करके आप कहीं दूसरे बॉक्स में, पाउच में डाल लीजिए। एक तो ज्योमेट्री बॉक्स बोला मैं, दूसरी चीज़ मल्टीपल इरेजर्स आपके पास रहना है। तीसरी चीज़ पेंसिल्स आपके पास 2 पेयर, आपके 1 पेयर आपके पास 2 पेंसिल्स होना ज़रूरी है। पेन्स आपके पास ब्लैक और ब्लू पेन, ऐसे पेन्स आप अपने साथ रखिए जिससे आपकी ग्रिप अच्छी है, आपकी होल्डिंग अच्छी है और आपकी हैंडराइटिंग अच्छी आती है। ऐसे पेन्स आप अपने साथ रखिए, और ब्लैक और ब्लू कलर, इसके अलावा कोई तीसरा कलर आपको अलाउड नहीं है। तो आप ये पेन्स अपने साथ रखिए, और एक शॉर्ट स्केल और एक लॉन्ग स्केल। आई सजेस्ट कि दोनों भी स्केल्स आप आयरन की मत यूज़ करिए, आप सिर्फ ट्रांसपेरेंट जो प्लास्टिक के फाइबर के स्केल्स होते हैं वो स्केल्स आप यूज़ करिए, ताकि आपके थोड़ा एडवांटेज ये होता है कि उसको पीछे अगर आप डायग्राम्स उतार रहे हैं तो उसका अलाइनमेंट आपको पीछे से नज़र आता है ड्यू टू द ट्रांसपेरेंसी। और आप शार्पनर अपने साथ कैरी करिए, ये नोट कर लीजिए, आप लोग सारी चीज़ें याद नहीं रहते बाद हफ्ता। तो शार्पनर जो है ना आप लोग अपने साथ कैरी करिए, और कलर पेंसिल्स, अगर आप डायग्राम्स उतार रहे हैं, मार्जिन्स उतार रहे हैं, तो उसके लिए कलर पेंसिल्स का आपके साथ होना ज़रूरी है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एग्जामिनेशन पैड। एग्जामिनेशन पैड आप लोग एनिमेटेड टेक्स्ट फॉर्मेट में ऐसे यूज मत करिए। आपके पास जो सिंपल होते हैं, जो प्लेन और डिसेंट होते हैं, ऐसे एग्जामिनेशन पैड्स यूज करिए, और एल्स दूसरे टाइप के एग्जामिनेशन पैड्स एग्जामिनेशन सेंटर में अलाउड नहीं होते। तो ये थी बात आपके स्टेशनरी आइटम्स की। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आप अपना स्लीपिंग पैटर्न जो है ना उसको कंप्लीटली इंप्रूव करिए और उसको करेक्ट करिए। अगर आप सुबह में सोने के आदी है तो ये आदत को छोड़िए आप लोग, क्योंकि इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक मैं बोलूँगा आपको। क्योंकि 9:30 से 12:30 का जो टाइम है, आपका मेंटल फ्रेशनेस जो है ना वो पीक पर होना है। आप कोई भी एस्पेक्ट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना है, आपको नींद नहीं आना है, आपके जो है ना डिज़ीनेस नहीं आना है आपको, क्योंकि वो टाइम आपका पीक है। आपको सारी चीज़ें याद आना है, रिकॉल होना है, और सारी चीज़ें जो है ना आपको अच्छे अंदाज़ में याद आना है। तो इसके लिए आप जो है ना, अगर मान लीजिए कि डेली आप लोग फजर में सो रहे हैं, ठीक है, फजर के बाद अगर आप लोग सो रहे हैं, तो सोने के बाद में जब आप उठेंगे मजबूरन जो है ना, फिर आपको एग्जामिनेशन डे तो मेन तो नहीं सोएंगे आप लोग ड्यू टू एग्जामिनेशन। फिर आपको नींद आना स्टार्ट होती है एग्जामिनेशन में, फिर आप जो है ना सर हेडेक स्टार्ट होता, ये सारी चीज़ें स्टार्ट होते एक्जामिनेशन हॉल में। तो इससे बचने के लिए आप लोग जो है ना फजर के बाद हरगिज़ भी नहीं सोना, डेली नहीं सोना, चाहे एग्जाम हो या मत हो। आप लोग पूरा अच्छे से पढ़ना है। अगर आप नैप लेना है, पावर नैप, आप लोग जो है ना ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद में आप 1 आध घंटे का एक पावर नैप, हाफ एन आवर, 30 मिनट्स टू 60 मिनट्स आप पावर नैप ले सकते हैं। तो इसको आप अच्छे से मेंटेन करिए, क्योंकि स्लीप पैटर्न्स इंप्रूव होना ज़रूरी है, क्योंकि सुबह मॉर्निंग आवर्स में आपका फ्रेश होना ज़रूरी है एग्जाम डे में। एंड द इम्पोर्टेंट थिंग इज प्रॉपर डाइट, आपकी डाइट प्रॉपर होना ज़रूरी है। आप जो है ना सारे जंक फूड से
बाहर रहिए, अवॉइड करिए जो चीज़ें आपको सर्द गर्म नहीं बनते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स है, आजकल बहुत सारे जंक ऑयली फूड्स भी आते हैं, अवॉइड करिए ताकि आपकी बॉडी में मजबूरन मेडिसिन्स ना जाए। मेडिसिन्स जाएँगे आपकी बॉडी वीक हो जाएगी, रेस्ट डिमांड करेगी आपकी बॉडी, तो आप जो है टोटली ऐसे चीज़ों को अवॉइड करिए। तबीयत भी अगर खुदा ना खास्ता ख़राब हो जाएगी तो आपका एग्ज़ामिनेशन सफ़र होगा। तो ये पूरा एग्ज़ामिनेशन मंथ जो भी आपका है, आप ये सारे चीज़ें जो आपको नहीं बनते हैं, अवॉइड करिए टिल योर एग्ज़ामिनेशन एंड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थे आपको देने के लिए, और आप जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अच्छे कपड़े पहनिए, डिसेंट कपड़े पहनिए, फंकी कपड़े मत पहनिए, गरम कपड़े मत पहनिए। माइट बी प्रॉपर वेंटिलेशन आपके क्लासरूम्स में होगा नहीं होगा कैन नॉट से, और कभी बीच में लाइट भी जा सकती है, हो सकता है, चांसेस है। वैसे तो गवर्नमेंट के ऑर्डर से लाइट ना बंद किए जाए तो अलबत्ता जा सकती है, इट माइट बी पॉसिबल। तो ऐसे टाइम पर आप परेशान हो जाते हैं, कुछ बॉयज़ हुडीज़ पहन करके आते हैं और कुछ जो है ना मोटे जीन्स के कपड़े पहनते हैं आप लोग, तो इससे क्या हो जाता है, गर्मी से आप परेशान हो जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है? तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो आप कॉटन के सिंपल सादे कपड़े पहन करके, शूज़ हो सका तो भी अवॉइड करिए, अच्छे सैंडल्स या कुछ स्लीपर्स होते हैं, सैंडल्स है तो ऐसे जो है ना आप लोग पहन करके जाइए। एंड आप लोग जो एनालॉग वॉच होती है वो एनालॉग वॉच अपने साथ कैरी करिए, डिजिटल वॉचेस मत कैरी करिए और स्मार्ट वॉचेस मत कैरी करिए। डिजिटल वॉच भी आप कैरी करते हैं, बट उससे बेटर एनालॉग वॉच है, जो कांटे वाली वॉच होती है उसको एनालॉग वॉच बोलते हैं। तो आप लोग ऐसे वॉचेस कैरी करिए, स्मार्ट वॉचेस तो हरगिज़ भी अलाउड नहीं है, डिजिटल डिवाइसेस तो कोई भी अलाउड नहीं है। तो आप लोग एनालॉग वॉच प्रॉपर टाइम उसके अंदर सेट करके अपने साथ कैरी करिए। ये कुछ थे रूल्स एंड रेगुलेशंस। अभी आगे सुनिए, और बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस मैं देने वाला हूँ। अभी आता है हमारा एग्जामिनेशन डे। एग्जामिनेशन डे तो जो है ना हमारा कैसा होना है अभी मैं आपको बताऊंगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर आप तहज्जुद का डेली पाबंदी से एहतमाम करिए। यहाँ पर जो है आप अल्लाह ताला से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा करीब होते हैं तहज्जुद में, और तहज्जुद में आप लोग रोज़ाना जो है ना सजदा रेज़ होकर के दुआ करिए। और अभी आते हैं एग्जामिनेशन डे। एग्जामिनेशन डे में आपको एक बात याद रखिए, 1 घंटा पहले एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचना है। अब आपका एग्जामिनेशन सेंटर चाहे वो 15 मिनट की दूरी पर हो, 5 मिनट की दूरी पर हो, 10 मिनट की दूरी पर, आपको तय करना है कि घर से कब निकलना है, बट 1 घंटा पहले शार्प 8:30 को आप एग्जामिनेशन सेंटर पर होना चाहिए। तो यहाँ पर आप जब एग्जामिनेशन सेंटर के लिए निकलेंगे, जो भी टाइम पे निकलेंगे, आप 2 रकात नफिल नमाज पढ़िए, नमाज हाजत, अल्लाह ताला से मदद मांगिए, दुआ करिए सजदा रेज़ होकर के कि अल्लाह ताला जो भी आप पढ़े हैं वो सारी चीज़ें आने के लिए और भूले नहीं के जैसा, और सारी चीज़ें जो भी क्रिटिकल डिसीजंस लेना है, लेने के लिए आसानी हो जाना है। इसीलिए आप अल्लाह ताला से दुआ मांगिए, सबके लिए, आपके क्लासमेट्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए, टीचर्स के लिए, सबके लिए दुआ करिए। उसके बाद आप निकलिए सेंटर से। तो ये 2 बार आपको नमाज़ पढ़ना है। फिर नमाज़ जो है ना, एक तो आप निकलने से पहले पढ़ते हैं, और दूसरा जो है ना जब एग्ज़ाम लिख कर के घर आते हैं, घर आने के बाद आपका एग्ज़ाम जैसा भी जाओ, ठीक है, चाहे अच्छा जाओ बुरा जाओ, बस 2 रकात आप नमाज़ शुक्राना अल्लाह ताला से अदा करिए। 8:30 को एग्जामिनेशन सेंटर पहुंच गई, पहला काम है आपका हॉल टिकट नंबर चेक करिए और आपका रूम नंबर, फ्लोर नंबर चेक करिए। एक सैंपल मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। ये एक सैंपल जो है ना, एक हॉल टिकट की एक लिस्ट है, ये कॉलेज की, वैसे तो एक सैंपल के तौर पर बता रहा हूँ मैं। आप ये अंदाजा मत लगाइए कि जितने भी आपका रोल नंबर है वगैरह हर नंबर आपको दिखेगा, नहीं। आपको जो है ना, अगर आपका मिड रेंज में नंबर है तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पर अब मान लीजिए कि हॉल नंबर है, हॉल नंबर 1 से लेकर 18 तक हॉल नंबर है। अब यहाँ पर फ्लोर्स डिवाइडेड है, यहाँ पर रोल नंबर है फ्रॉम टू। अब यहाँ पर 5758 से लेकर 5782, यहाँ से यहाँ तक का जितने भी नंबर्स आएंगे रूम नंबर 1 रहेंगे। अब आपका बीच का नंबर मिस हो जाएगा, आप सब परेशान होंगे, अरे यहाँ पर लिस्ट में मेरा नंबर नज़र नहीं आ रहा। तो हर नंबर विजिबल नहीं होता, यू नीड टू अंडरस्टैंड। फॉर एन एग्जाम्पल, रोल नंबर 1 से लेकर 20 तक है रूम नंबर 1। अब आप ये सोचेंगे 5 नहीं बता रहा, 6 नहीं बता रहा, नहीं बताएगा, इन डिटेल पूरे नंबर्स नहीं बताएंगे। यू नीड टू आइडेंटिफाई द मिड रेंज, आपको आइडेंटिफाई करना है, फर्स्ट और लास्ट ही वो शो करेंगे यहाँ पर। तो इसी तरह से 21 से 40 तक जो है रूम नंबर 2। तो इसी तरह से 25, 26, 27 जो भी आपका नंबर है तो रूम नंबर 2 में ही आते हैं आप लोग, तो आपको इसी तरह से आइडेंटिफाई करना है। तो आपका हॉल नंबर चेक करिए, फ्लोर नंबर चेक करिए, और आपका रोल नंबर, अकोमोडेशन, जहां पर आपकी बेंच, ये सारी चीजें आप लोग चेक कर लीजिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एग्जामिनेशन होने के बाद में आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर जैसे आप लोग जाते हैं, सबसे फर्स्ट डे आपको आपके एग्जामिनेशन सेंटर के CS और DO कौन है मालूम होना जरूरी है। CS स्टैंड्स फॉर चीफ सुपरिंटेंडेंट एंड DO स्टैंड्स फॉर डिपार्टमेंटल ऑफिसर। ये 2 लोग सेंटर चलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। CS तो खुद स्कूल के ही जिम्मेदार होते हैं, जो स्कूल के ही स्टाफ होते हैं उनमें से एक जिम्मेदार जो बनाए जाते हैं CS। और जो DO होते हैं, डिपार्टमेंटल ऑफिसर, वो जो गवर्नमेंट से अलॉट होते हैं सेंटर पर, और वो हर साल चेंज होते हैं DO। तो आपके ये 2 जिम्मेदारान हैं, ये कौन है आप मालूम कर लीजिए, CS और DO, ताकि आपको जो भी इशू है
तो वो उसका सोल्यूशन यही निकाल सकते हैं। अगर कोई भी ऐसी आपकी अनसॉल्व्ड सिचुएशन है, क्वेश्चन है, क्वेरीज है जो आपको इन्विजिलेटर नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको आपका काम है CSDO से मुलाकात करना और उनसे आप राब्ता करना है और वहां से वो लोग से आप हेल्प सीख करना है, तो वो लोग आपकी पूरे से हेल्प करेंगे। अब मेन चीज है, आप एग्जाम हॉल में बैठते ही, क्योंकि देखिए आपको 8:30 को अगर जाएंगे तो हाफ एन आवर से 45 मिनट्स, हाफ एन आवर पहले से तो मिनिमम आपको अंदर छोड़ना स्टार्ट कर देंगे सेंटर में, तो आपके पास 30 से 40 मिनट्स पहले ही आपको 9:30 से आपको एग्जाम हॉल में अंदर छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद में सबसे मेन चीज आप यहाँ पर गौर से सुनिए आप लोग, आपके पास आएगी आंसर शीट और आपके पास आएगी OMR शीट। 2 साल पहले हुआ करता था, लास्ट ईयर से रूल चेंज हो गया, आपको बुकलेट आने वाले, उससे पहले आंसर शीट्स एडिशनल्स आने वाले थे, बट अभी आपके पास जो है ना ये बुकलेट्स दिए जाएंगे आपको, और यही है बुकलेट आपको जिसमें आपको एग्जाम लिखना है। ये जो बुकलेट है लास्ट पे नंबर देके आप 24 पेजेस, 24 पेजेस की बुकलेट आपको मिलने वाली है। ये पूरे एग्जामिनेशन में आपको यही बुकलेट मिलने वाली है 24 पेजेस की, जिसमें आपको एग्जाम लिखना है। और एक बात याद रखिए, फिजिक्स और बायोलॉजी के एग्जाम में आपको 24 की नहीं 12 पेजेस की बुकलेट दी जाएगी। आपको एक बात याद रखना है, तो आपको जो भी लिखना है इसी के अंदर लिखना है, इसके अलावा आपको एक पीस ऑफ पेपर भी नहीं मिलने वाला है, चाहे वो रफ वर्क के लिए होने दीजिए, चाहे वो कोई भी वर्क के लिए होने दीजिए, आपको यही आपकी मेन बुकलेट है जिस पर आपको लिखना है। याद रखिए फिजिक्स और बायोलॉजी में 12 पेजेस की मिलने वाली है, बाकी के पूरे एग्जामिनेशन में 24 पेजेस। ठीक है, तो 24 मतलब पहला तो आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस तेलुगु में लिखे हुए, उसमें तो पहला चलेगा, फिर सीरियल नंबर 2 से आपको स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके साथ मिलेगी आपको OMR शीट। तो OMR शीट, ये 2 चीजें आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, मिलने के बाद में सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपके पास इन्विजिलेटर्स आएंगे, ये है आपकी आंसर बुकलेट, ये है आपकी ओरिजिनल OMR शीट, ये सैंपल के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो आपको ये जो OMR शीट है, ये OMR शीट को अभी देखिए आंसर शीट से कैसा टाइप करना है, इसमें गड़बड़ी नहीं करना है। आप लोग जाहिर सी बात है टेंस में रहेंगे, परेशान रहेंगे। इसके जो कॉर्नर्स है ना नीचे से मिलाने, क्योंकि OMR का जो साइज होता है थोड़ा सा छोटा होता है बुकलेट से, तो आपको नीचे से कॉर्नर्स मिलाना है कुछ इस तरह से। मिला करके आपको क्या करना है, स्टेपल करना है इसको ये स्टेपलर की हेल्प से, ये आपको इन्विजिलेटर देंगे, आपको घर से लेकर के जाना नहीं है। तो आपको ये जो बीच में माइनस के जो 2 सिंबल्स दिख रहे हैं ना यहाँ पर यहाँ पर ऐसा स्टेपल करना है, एक ऊपर एक नीचे, आपको इस तरह से स्टेपल करना है। याद रखिए नीचे का कॉर्नर मिलना है, ऊपर से आपकी बुकलेट विजिबल होनी चाहिए। बुकलेट विजिबल होने के बाद में एक तो आप स्टेपल कर दिए, पीछे से इसके पिंस निकल गए हैं, देखिए स्टेपल हो गया। उसके बाद में आपको दिए जाएंगे ऐसे स्टिकर्स, ये स्टिकर्स आपको दिए जाएंगे। इसमें से एक सैंपल स्टिकर मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक ये स्टिकर है, ये ओवल शेप का स्टिकर है ये। ठीक है, तो ये स्टिकर जो है ना ऐसा सामने से मैं लगाऊंगा नहीं और से शीट खराब हो जाएगी, मैं आपको बस बता रहा हूँ। एक सामने से हाफ इस तरह से ऐसा लगाना है स्टिकर, ये हाफ लगाना है, और हाफ जो इसका बाहर निकलेगा उसको पीछे से पिन कवर करना है। तो आपका जो स्टिकर है वो सामने से भी पिन कवर करना है, पीछे से भी पिन कवर करना है। एक बात आप ये याद रखिए, अच्छे से याद रखिए। कभी स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, पहले स्टिकर लगा देते हैं, बाद में उसके ऊपर पिन मारने के लिए जाते हैं। नहीं, ये स्टिकर पिन की सेफ्टी के लिए होता है, ये स्टिकर, ताकि ये पिन किसी को चुभे भी ना और दूसरों का पेपर डैमेज भी ना हो। ये इसके एडजस्ट शार्प होते हैं, पेपर्स फट जाते हैं, इसीलिए वो सेफ्टी के लिए हम स्टिकर लगाते हैं। तो ये स्टिकर सामने आधा लगाना है और आधा फोल्ड करना है, ताकि वो पीछे से भी कवर हो जाए। ये चीज को आप याद रखिए। तो हम यहाँ तक आए हैं, यहाँ तक जो है हमारा OMR शीट पर स्टिकर्स भी लग चुके हैं। मैं लगाया नहीं, बट आप समझ जाइए, एज्यूम करिए कि स्टिकर्स लग चुके हैं। अभी आपका काम है अभी फिलअप करना स्टार्ट करना है डिटेल्स। अभी आपको जो है ना बॉल पेन की हेल्प से लेकर, अभी मेरे पास पेंसिल है, मैं आपको डेमो के लिए बताऊंगा। आपको पेन से करना है, इधर ब्लैक पेन या ब्लू पेन, आपको OMR शीट के ऊपर सिर्फ 5 जगह टच करना है। एक बात याद रखिए, 6वीं जगह आपको हाथ भी नहीं लगाना है। अगर आप हाथ लगाएंगे कहीं ना कहीं उसको करने के लिए जाएंगे, वो OMR कंप्लीटली आपका डिस्क्वालीफाई हो जाता है वो। तो आप इसको याद रखिए, आपको 5 जगह क्या क्या लिखना है मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट, आपका आंसर बुकलेट सीरियल नंबर, ये जो 3 बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, आंसर बुकलेट का सीरियल नंबर कहाँ से देख करके लिखना है, यहाँ देखिए। आपका जो आंसर बुकलेट है यहाँ पर सीरियल नंबर होता है लिखा हुआ। आप यहाँ पर 001 है, शायद आपको 0010 भी 0010 भी आ सकता है, 009 भी आ सकता है, 089 भी आ सकता है। जो भी 3 डिजिट आपके नंबर है
वो आपको यहाँ पर बॉक्स के अंदर बहुत केयरफुली होकर के लिखना है। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड, मीडियम। मीडियम आपको ब्लैंक आएगा यहाँ पर, इंग्लिश, उर्दू, तेलुगु, तो आपको अपना मीडियम यहाँ पर लिखना है, जो भी आप मीडियम से बिलोंग करते हैं। ये दूसरा हो गया। तीसरा, अब राइट साइड में आइए, यहाँ पर आपको छोटा सा बॉक्स दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको क्या करना है, रूम नंबर लिखना है। यहाँ पर रूम नंबर इज नथिंग बट योर हॉल नंबर। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलत पढ़ते, क्या पढ़ लेते, रोल नंबर पढ़ लेते, टेंस पैनिक मोड में रहते वो लोग, तो यहाँ पर उसको रोल नंबर पढ़ लेते। तो आपको ये मिस्टेक नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर क्या करना है, रूम नंबर लिखना है। आपका रूम नंबर अगर 5 है तो 05 लिखना है, 10 है 10 लिखना है, 12 है 121 है 01, ऐसा यहाँ पर लिखना है। और ये जो दो बॉक्सेस है ये इन्विजिलेटर के सिग्नेचर के लिए होते हैं। इसमें इन्विजिलेटर को साइन करना है, इन्विजिलेटर 1, इन्विजिलेटर 2। कभी हॉल में 2 इन्विजिलेटर्स होते हैं, कभी 1 भी होते हैं, तो इट डिपेंड्स। तो यहाँ पर इन्विजिलेटर साइन करेंगे। नीचे का जो बॉक्स है, फुल सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट। अब यहाँ पर आएगी बात चौथी प्लेस पर, फुल सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट। जो आपकी हॉल टिकट पर और अटेंडेंस शीट पर जो आपकी सिग्नेचर होती है, सेम एज इट इज वैसी ही सिग्नेचर आपको ये बॉक्स के अंदर पेन से ही करना है, बॉक्स के बाहर नहीं आना है। ठीक है। 4। फिफ्थ एंड द लास्ट में अगेन आंसर बुकलेट नंबर। आंसर बुकलेट नंबर आपको अगेन यहाँ पर जो 3 डिजिट्स लिखे हैं, अब मेरी आंसर बुकलेट का नंबर 001 था, तो यहाँ पर भी 001 आएगा और यहाँ पर भी 001 आएगा। ये 5 जगह हो गए हैं। इसके बाद आपको छोड़ देने का है। आपको नीचे दूसरी तरफ कुछ भी यहाँ पर नहीं करना है। ये 5 जगह आपका हो गया, डन। नेक्स्ट, अब यहाँ पर आपकी आएगी इन्विजिलेटर की सिग्नेचर। ये बॉक्स में इन्विजिलेटर को सिग्नेचर करना है। और अगेन नीचे सब्जेक्ट आएगा, यहाँ पर जो भी आपका सब्जेक्ट है, मैथ्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज, आपका सब्जेक्ट लिखना है। ये पेपर जो है इसको डैश डाल करके ब्लैंक छोड़ दीजिए। ये 2 साल पहले हुआ करते थे, जब पेपर 1 पेपर 2 हुआ करते थे हर सब्जेक्ट्स के, तो उस टाइम पर जो है ये हुआ करते थे। तो ये है आपका OMR शीट फिलअप करने का तरीका, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो पर्टिकुलर डिटेल्स है। इसके अलावा आप मिस्टेक्स नहीं करना है। मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मिस्टेक नहीं होना है, तो आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड में सारी चीजें करना है। नेक्स्ट, अब आपको एग्जामिनेशन के लिए कुछ टाइम बाकी रहेगा, क्योंकि आपको ये बहुत पहले ही दे दिया जाएगा। आपको ये सारे डिटेल्स फिलअप करना है। अब आपके पास टाइम है, तो टाइम में आपको क्या करना है, अब ये है आपकी आंसर शीट। रूल्ड आएगी, लाइंस हो गए, वहां पर आपको राइट साइड में मार्जिन होगी और ऊपर बॉर्डर्स पे डले हुए हो गए। तो आप जो है ना, अगर एक्स्ट्रा और एक मार्जिन मारना है, बॉर्डर्स आपको करना है, तो आप पूरे पेजेस पर एक एक्स्ट्रा जो है ना, राइट साइड से भी और नीचे से भी उसको मार्जिन आप ले सकते हैं। जो भी आप लोग पेपर डेकोरेशंस करते हैं स्टैंडर्ड लेवल में, आपको मालूम है कैसे करना है, डिटेल में बताऊंगा नहीं। ये सारे आप क्या करना है, पूरे मार्जिन्स मारकर रेडी रखना है, क्योंकि आपके पास टाइम है। तब दुआएं पढ़ते रहिए, अल्लाह ताला से मदद मांगते रहिए कि आप पेपर का आप इंतजार करेंगे, क्वेश्चन पेपर का, तो आप लोग ये पूरे पेपर्स पर मार्जिन मानना है। ठीक है। अभी ठीक 9:30 को आपकी बेल रिंग होगी, 9:30 को शार्प आपकी बेल रिंग होगी। जब बेल रिंग होगी, आपके सामने आएगा क्वेश्चन पेपर। तो फॉर एन एग्जाम्पल ये समझिए कि अभी ये आपका क्वेश्चन पेपर है, एग्जाम्पल समझिए। तो जैसे ही आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आएगा, क्वेश्चन पेपर के ऊपर आपको क्या करना है, आपका हॉल टिकट नंबर के लास्ट के 4 डिजिट्स लिखना है। एक बात याद रखिए, हॉल टिकट नंबर के लास्ट के 4 डिजिट्स आप पेन से लिखना है। पेन से लिख करके उसको राउंड अप करना है, क्योंकि ये आप घर लाते हैं, सबमिट नहीं करते। अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, कैसा लिखना सर, आइडेंटिटीज तो लिखने का रूल नहीं होता, ये आप घर लाते हैं। इसीलिए कि अक्सर स्टूडेंट्स क्वेश्चन पेपर पर लिख करके पास करते हैं एंड ऑल, तो उससे क्वेश्चन पेपर किसका है क्या है वो आइडेंटिफाई होने के लिए इट्स ए रूल। पेन से हॉल टिकट नंबर क्वेश्चन पेपर पर लिखना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लिखना है। क्वेश्चन नंबर के ऊपर आप टिक कर सकते हैं अप टू एन एक्सटेंट कि आप वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए बोल करके। ठीक है, दैट इज द ओनली थिंग आप कर सकते हैं। उसके अलावा स्पेशली लैंग्वेजेस में पैसेजेस कहीं आप टिक करने के लिए जाएंगे, कहीं लास्ट में कहीं जगह छुट्टी है तो आप वहां पर रफ वर्क करेंगे, तो नहीं, दिस इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड एंड इट्स इलीगल। तो यहाँ पर आपको सिर्फ क्वेश्चन पर टिक कर सकते हैं कि आप अटेम्प्ट किए, और दूसरा आपको जैसे ही पेपर मिल गया आपको रोल नंबर लिखना है, आपको हॉल टिकट नंबर। उसके बाद आपका पेपर आप स्टार्ट करेंगे लिखना। पेपर आप स्टार्ट करेंगे लिखना। आपको फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू के स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पर बोल रहा हूं, उर्दू में आपको यहां से लिखना स्टार्ट करना है, पेज नंबर 2 से ही, स्टार्टिंग से ही लिखना स्टार्ट करना और राइट साइड से। फिर पेज नंबर 3 राइट साइड से, फिर पेज नंबर 4 राइट साइड, देन पेज नंबर 5 राइट साइड। ये गलती नहीं करना कि आप कहीं पूरा पलटा के लास्ट से लिखना शुरू करेंगे, ये गलत है, ऐसा नहीं करना है। आपको सीक्वेंस स्टार्टिंग से ही आना है, राइट साइड से लिखना, फिर पेज नंबर 3,
फिर पेज नंबर 4 ये स्पेसिफिक उर्दू के, बाकी के तो सब जने एज यूजुअल स्टार्ट कर सकते हैं। ये है बात उर्दू के स्टूडेंट्स के लिए। अभी आपका पूरा एग्जामिनेशन हो जाएगा, होने के बाद में आपको लास्ट में 12 o'clock को बेल रिंग होगी, वो ऑब्जेक्टिव के लिए रिंग होगी। जैसे ही आपको ऑब्जेक्टिव के लिए बेल रिंग होगी, आपको ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा। जैसा ही आपको ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, आपका काम क्या है, जैसे ही ऑब्जेक्टिव आपके हाथ में आया, पेन से राइट साइड में ऊपर आपको आपका मेन आंसर बुकलेट नंबर लिखना है। रोल नंबर नहीं लिखना है, रोल नंबर सिर्फ आप क्वेश्चन पेपर पर लिखे। एक बात फिर बता रहा हूं, आप याद रखिए, आपको मेन आंसर बुकलेट नंबर, मेन आंसर बुकलेट नंबर क्या है, यही जो 001 है, यही यहां पर 001 पेन से लिखेंगे, राउंड अप कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आप इसको टाई करते हैं, टाई करने के बाद में अगर ये कहीं गिर गया क्वेश्चन पेपर, थ्रेड से निकल गया, तो वो टैली होता है कि कौन सी बुकलेट का है, तो वो टैली होने के लिए जरूरी है लिखना। तो आप इसको क्या करेंगे, जैसे ही 12:30 को आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, सबसे पहले आप टाई करेंगे, उसके बाद लिखना शुरू करेंगे। अब टाई करने का तरीका देखिए, आपको ऑब्जेक्टिव लास्ट में लगाना है ऐसा। इसका जो ओपन एरिया है, ओपन एरिया लेफ्ट साइड में आना चाहिए, यहाँ राइट साइड में आना चाहिए, ये कॉर्नर में आना चाहिए, क्लोज्ड एरिया आना चाहिए। यहाँ ऑलरेडी आपको होल की हुई बुकलेट आती है, अगर नहीं भी है तो आप जो स्टेशनरी में आपका कंपास होता है, कंपास से आप जो है ना क्या होल कर सकते हैं, छोटा सा होल, और आपको जो है एक थ्रेड दिया जाएगा, आपको थ्रेड की हेल्प से आपको यहाँ से टाई करना है। आपको OMR टाई नहीं करना है, पहले OMR शीट को हटा देना है ऐसा। OMR शीट को हटा देने के बाद में आप यहाँ से ऑब्जेक्टिव को टाई करेंगे। उर्दू के स्टूडेंट्स के लिए गौर से सुनिए, ये तो मैथमेटिक्स इंग्लिश का पेपर था, अभी ये उर्दू का ऑब्जेक्टिव है। बच्चे कंफ्यूज होते उर्दू कैसा टाई करना, आप जो है कोई बच्चे गलती करते कि बीच में से फाड़ देके दो पेपर्स को अलग करके टाई करना स्टार्ट करते। ये OMR शीट है, ये इसका आंसर शीट का बैक साइड का एरिया है, ये ऑब्जेक्टिव है उर्दू का, आपको सेम एज इट इज ऐसी ही टाई करना है, सेम एज इट इज। इसका जो फ्रंट एरिया आता है, बैक साइड आता है, यहाँ से देखिए ये पेपर्स आपके यहाँ से ओपन होते हैं, आपको सेम एज इट इज ऐसी ही टाई करना है। उर्दू के स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ मैं खास तौर पे। तो ये OMR को छोड़ करके टाई करना है, क्योंकि आप OMR पे एक चीज गौर करे होंगे, यहाँ पर पार्ट A आता है, पार्ट B आता है, पार्ट 2 आता है और पार्ट 3 आता है। ये पार्ट A जब करेक्शंस के लिए जाते हैं, ये फट के चले जाते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बताया, पार्ट 3 आते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 का जो एरिया होता है, जो लाइन दिख रही है आपको, ये फट करके निकल जाता है। कब? जो करेक्शन करने वाले रहते हैं वो लोग निकाल लेते हैं। पूरी आपकी आइडेंटिटी इसके ऊपर है। तो आप चेक भी कर लेना है कि आपका नेम, आपका हॉल टिकट नंबर, आपका पेपर कोड, पेपर नेम और सेंटर कोड, डेट, ये सारी चीजें ऑलरेडी आपके डिटेल्स प्रिंटेड ही आते हैं। तो आपको ये सारे चीजें चेक कर लेना पड़ेगा। तो अभी अब हम कहाँ तक पहुंचे, आपको ऑब्जेक्टिव टाई कैसा करना है दूसरे पेपर से, तो आप एज यूजुअल ऐसे ही टाई कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इंग्लिश में आपको ऑब्जेक्टिव 12 o'clock को नहीं मिलेगा, आपको 9:30 को आपके क्वेश्चन पेपर के साथ ही ऑब्जेक्टिव मिलेगा। 9:30 को आपको क्या करना है, जैसे ही आपका पेपर आता है, आपको इमीडिएटली टाई कर लेना है। टाई करके आपको 9:30 से ही लिखना स्टार्ट करना है, क्योंकि इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव आपको साथ ही मिल जाता क्वेश्चन पेपर के। ठीक है, पहली चीज, जब भी ऑब्जेक्टिव मिल रहा है, एक बात याद रखिए, मेन आंसर बुकलेट नंबर, जो आपकी आंसर बुकलेट नंबर होती है, वो नंबर लिख लेने का है। नेक्स्ट, आपको ग्राफ मिलेगा, आपको ग्राफ मिलेगा मैथ्स में। तो जब आपको ग्राफ मिलेगा, ग्राफ के ऊपर भी आपको क्या करना है, आंसर बुकलेट नंबर लिखना है। तो आप आंसर बुकलेट नंबर ग्राफ के ऊपर में पेन से लिखना है। 4 डिजिट, आपके जो 3 डिजिट्स आएंगे, 001 मेरी बुकलेट का नंबर है, 001 लिखेंगे, उसको राउंड अप कर लेंगे। और ग्राफ जो है आंसर शीट के बाद में अटैच होगा, ऑब्जेक्टिव पार्ट B सबसे लास्ट में। एक बात याद रखिए, ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो जाओ, सबसे लास्ट में ऑब्जेक्टिव होना है। और सोशल स्टडीज में आपको मिलेगा मैप, मैप मिलेगा। तो जब आपको मैप मिलेगा, मैप में भी सेम ऐसे ही आपको क्या करना है, आंसर बुकलेट नंबर लिखना है, पेन से लास्ट के 4 डिजिट्स लिखना है। 4 डिजिट्स लिखने के बाद में आपको पेन से राउंड अप करना है। पेन से राउंड अप करने के बाद में आंसर बुकलेट के पीछे आपको ऑब्जेक्ट मैप लगाना है, मैप के पीछे आपको ऑब्जेक्टिव लगाना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सबसे लास्ट में आएगा और इसको इसी तरह से टाई करना है, OMR शीट को छोड़ करके। ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, आप लोगों को याद रखना ये जरूरी है। और जब आप लोगों का टाइम
12:30 हो जाएगा शार्प, आप लोगों के पेपर्स, आपको ये जो भी आप पेपर्स लिखे हैं सबमिट कर देना ज़रूरी है। अब आपका ये जो सब्जेक्टिव आप लिखेंगे, सब्जेक्टिव अगर मान लीजिए कि पेज नंबर 22 पर एंड हुआ आपका, तो 23 ब्लैंक है, तो आपको उसको स्ट्राइक करना है, पेन से स्ट्राइक करना है, और जितने भी ब्लैंक पेजेस है उसको पेन से ब्लैंक लिखना है, और आपका टेक्स्ट फॉर्मेट जिधर भी आपका लिखना खत्म हुआ है वहां पर आपकी इन्विजिलेटर की साइन होना जरूरी है। दैट इज द एंड, क्योंकि इन्विजिलेटर साइन के बाद में आप जो कुछ भी लिखेंगे वो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, इन्विजिलेटर की सिग्नेचर लास्ट में होना जरूरी है। सो ये थे कुछ जरूरी रूल्स एंड रेगुलेशंस, आपको मालूम होना जरूरी है, क्योंकि जाहिर सी बात है वीडियो थोड़ी सी लेंथी बनी होगी, बट ये पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपको मालूम होने के लिए। अगर आप नहीं मालूम हो गया आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो जो है ना बहुत आप गड़बड़ी करेंगे, टाइम खराब होगा आपका, फिर आप जो है ना बहुत लोगों को पूछते फिरेंगे। तो जाहिर सी बात है अगर आप ये सारा सुन लेंगे, समझ जाएंगे, तो जितना भी आपको सफिशिएंट एग्जाम के लिए आपको जो है ना काम में आ जाएंगे रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो अब इसमें जो है ना अगर एक चीज़ और है कि अगर बाई एनी चांस आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे आपको जितनी भी देर से अगर क्वेश्चन पेपर मिलेगा, अगर 9:30 की जगह 9:35 का आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तो इट्स अ रूल कि आपको 5 मिनट्स एक्स्ट्रा देना चाहिए। 12:30 की जगह आपको 12:35 देना है। तो आप स्टार्टिंग में ही आप एक रिक्वेस्टिंग अंदाज में, अदबर अंदाज में आपके इन्विजिलेटर को पूछ लेना कि मैम 5 मिनट्स पेपर लेट आया तो 5 मिनट्स एक्स्ट्रा भी मिलेंगे ना, तो आप उसको वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, आप इसको और से सुनिए और ट्राई करिए कि अच्छे से फॉलो करिए। बी प्रिपेयर्ड, वेल प्रिपेयर्ड, और ये सारे चीज़ों पर आप लोग जो है ना कंप्लीटली फॉलो करिए, और अपने फ्रेंड्स, अपने जितने भी क्लासमेट्स हैं उनमें शेयर करिए। आई होप कि इट्स कंप्लीटली इन्फॉर्मेटिव। इफ़ एनी अदर क्वेश्चंस यू हैव, अगर और भी कुछ क्वेश्चंस आपके सवाल होते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मैसेज करिए, कमेंट डालिए। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। दुआ करूंगा अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आप तमाम को अच्छे से नंबरात से कामयाबी अता करे। जो भी आप डिजर्व करते हैं, जो भी आप मेहनत किए हैं, सारे आपकी मेहनत को, आपके जज्बे को और आपके हिम्मत को, सारे उसको कबूल करे, और आपको जो है ना सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी अच्छे से अच्छे दर्जात में कामयाबी अता करे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।